Hello everyone and welcome to my channel. In this video we will discuss solution of exercise 6.2 from question number 6 to 10th of 12th maths NCERT. इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें. सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 सेज फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. आपको बताना है, इसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इनमें फंक्शन किस किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है और डिक्रीजिंग हो रहा है. उसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको कंडीशन पता थी, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो. डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन जीरो. और उसके कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2. नेक्स्ट स्टेप होता था हमारा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स. फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करते थे, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, और यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 1. तो x इक्वल टू माइनस 1 आपका क्रिटिकल पॉइंट है, जिसके राइट या लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा. तो उसके बाद पॉइंट होता था कि हम नंबर लाइन बता देते थे, रियल नंबर लाइन, और एक साइड माइनस इन्फिनिटी और एक साइड प्लस इन्फिनिटी. तो जो -1 पॉइंट है, ये रियल नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो इंटरवल्स में, एक माइनस इन्फिनिटी से -1 और सेकंड -1 से इन्फिनिटी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट x इक्वल टू -1 डिवाइड रियल लाइन इन टू डिसजॉइंट इंटरवल्स. डिसजॉइंट इंटरवल्स दैट इज, और इंटरवल्स क्या क्या है आपके, माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड -1 से प्लस इन्फिनिटी. क्लियर. इसके बाद हम क्या करते थे, हमें देखना है इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन और इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन. क्लियर. सो देखते हैं आगे सॉल्यूशन. सो इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -1 आपका एफ डैश एक्स है 2x प्लस 2. सो अब -1 से माइनस इन्फिनिटी, इस आप कोई भी पॉइंट लो, लेट्स से -1 से इधर -2 आएगा, -3 आएगा, तो लेट्स से मैंने -2 कंसीडर कर लिया पॉइंट. और जब मैं इसमें -2 पुट करूंगा तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 2 मीन्स ये ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव. सो इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -1 एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो. क्लियर. मतलब -1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी पॉइंट लेके एफ डैश एक्स में पुट करके चेक कर सकते हैं कि वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव. किसी एक पॉइंट को लेके हम चेक करते हैं, दैट मीन्स वो हर पॉइंट के लिए इस इंटरवल में सेम होगा, नेगेटिव होगा. क्लियर. सो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, हेंस योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1. इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है. देखते हैं नेक्स्ट. उसमें नेक्स्ट लेंगे आप, इंटरवल है आपका -1 से इन्फिनिटी. इस वाले इंटरवल में -1 से इस साइड आपका जीरो भी आएगा, 1 2 इस तरह से पॉइंट आएंगे. तो लेट्स चेक एट जीरो. सो यहाँ पे आप लिखेंगे इन इंटरवल x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स था आपका 2x प्लस 2, और लेट्स से मैंने 0 पॉइंट ले लिया आपका. तो 0 पे आप चेक करोगे तो 2x x 0 पुट करेंगे तो ये 0, तो क्या बचा केवल 2. एफ डैश एक्स इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स क्या हुआ आपका, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. हेंस f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग, बिकॉज ये ग्रेटर देन 0 है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 टू इन्फिनिटी. तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद एफ डैश एक्स निकालना है, उसको 0 के इक्वेट करके वहाँ से पॉइंट निकालेंगे. फिर रियल नंबर लाइन को देखेंगे कितने इंटरवल्स में, फिर 1 बाय 1 इंटरवल्स में हम चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है या एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है. पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. क्लियर. सो इसके और पार्ट्स भी हैं, बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम है, आप खुद से कर सकते हैं. तो देखते हैं. तो इसके बाकी पार्ट्स आपको बिल्कुल सेम मेथड से करने हैं. मैं एक पार्ट और कर रहा हूँ जो कि लास्ट पार्ट है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है. सो लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन.
सो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब। अब यहाँ से इसके दो मेथड है, या तो आप डायरेक्ट यू इंटू वी लगाए, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दोनों की पावर थ्री है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री और होल पावर क्यूब। क्लियर। और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस थ्री और होल क्यूब। यहाँ से आपका एफ एक्स होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब। अब आप डिफ्रेंशिएशन करें और जैसे हमने पहला क्वेश्चन में प्रोसीड किया था उस तरह से, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स यू विल गेट एफ डैश एक्स इक्वस टू, यहाँ पे फंक्शन पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा तो एन आगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एंड डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। क्लियर। यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा आपका थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका होगा टू एक्स माइनस टू। सो ये आ गया आपका एफ डैश एक्स। क्लियर। सो अब यहाँ पे देखना है कि आप इसको टर्निंग पॉइंट के लिए इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये वाला पॉइंट है आपका, ये हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इसमें स्क्वायर है। तो जब ये एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट करेंगे तो स्क्वायर की वजह से आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो जो साइन ऑफ एफ डैश एक्स है दैट डिपेंड्स ऑन टू एक्स माइनस टू, वो इस पर डिपेंड ना करके टू एक्स माइनस टू पे डिपेंड करेगा। क्लियर। तो आपको याद रखना है जब भी कोई वैल्यू स्क्वायर में है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो उस पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स डिपेंड करेगा ही नहीं, तो इसलिए वो डायरेक्ट जो लीनियर है आपका उस पर डिपेंड करेगा, स्क्वायर वाली वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। बिकॉज स्क्वायर के में अंदर अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू भी है तो उसका डिफ्रेंशिएशन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। सो यहाँ से फॉर टर्निंग पॉइंट्स या फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर टर्निंग पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से आप कंप्लीट की वैल्यू निकालने की बजाय केवल इसकी भी निकाल सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट की निकालना चाहते हैं तो कंप्लीट की निकाल सकते हैं, स्क्वायर और इंटू टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से आपका टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू मिलेगी वन यहाँ से, और इससे आपकी कोई भी वैल्यू मिले तो आपको इस वैल्यू को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ से आपको जो भी पॉइंट मिलेंगे वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स डिपेंड्स only on 2x minus 2 region as x square minus 2x minus 3 square is always greater than 0 for all x belongs to real number। क्लियर। सो केवल साइन इस पे चेक करना है हमें, x इक्वल्स टू वन पे, इस पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं। क्रिटिकल पॉइंट हमें यहाँ से भी मिलेंगे बट वो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो हमें उस पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। उसके बाद हम ऐसे ही सेम सिस्टम से नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे वन, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। सो ये आपका हो गया। आप यहाँ पे वो लाइन एज इट इज लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू वन डिवाइड्स रियल नंबर लाइन इनटू टू डिसजॉइंट इंटरवल्स दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू वन एंड वन टू इन्फिनिटी। क्लियर। तो चेक करते हैं फर्स्ट इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू वन। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पहले मैं ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्मेट लिखा हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू वन। इस इंटरवल में चेक करूंगा मैं, एफ डैश एक्स है आपका थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री स्क्वायर और टू एक्स माइनस टू। सो वन के इस साइड, वन के लेफ्ट में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, आपका जीरो भी आएगा, माइनस वन भी आएगा, माइनस टू भी आएगा। तो लेट्स स्टे जीरो, जीरो पे चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँ, इसमें तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, रीजन स्क्वायर की वजह से हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आपको केवल इसमें चेक करना है। तो अगर मैं जीरो पुट करूँगा तो ये वाला पार्ट जीरो और माइनस टू बचेगा आपका, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू। तो ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो आपको नेगेटिव मिलेगी। क्लियर। सो जो आपका एफ डैश एक्स है उसका साइन क्या हो जाएगा आपका, लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन। क्लियर। बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे हम नेक्स्ट इंटरवल। नेक्स्ट इंटरवल आपका वन से इन्फिनिटी, वन से इन्फिनिटी में आपने लेट्स टेक 2 पॉइंट ले लिया
1 से इस साइड 2 आएगा तो 2 पे चेक करेंगे तो 2 2 जब 4, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे लिखेंगे आप 4x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर। सो इस तरह से क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है, बाकी पार्ट्स आप खुद से करेंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सो दैट y इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स 2x बाई 2 प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन -1। ये आपको डोमेन दे रखी है क्वेश्चन की, x ग्रेटर देन -1 और x ग्रेटर देन -1 इसलिए दे रखा है क्योंकि जो लॉग होता है, लॉग की डोमेन हमेशा पॉजिटिव रहती है। अगर ये -1 से लेस हो जाएगा तो ये आपकी डोमेन लॉग की क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो इसलिए x ग्रेटर देन -1 है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, मीन्स फॉर x ग्रेटर देन -1 के लिए हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपको ये प्रूव करना है। मीन्स आपका जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है। अभी तक के जो क्वेश्चन हमने किए थे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के थे, तो उनमें क्या होता था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 डिपेंडिंग अपॉन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जब केवल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन लिखा है, उसके आगे स्ट्रिक्टली नहीं लिखा है, तो उसकी कंडीशन होती है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, ये इंक्रीजिंग के लिए और ये डिक्रीजिंग के लिए। तो देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से प्रोसीड करना है आपको। सो पहले लिखते हैं गिवन, जो क्वेश्चन में गिवन है, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन -1। सो डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। लॉग फंक्शन का होता है 1 बाई फंक्शन, और फंक्शन का करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पे u अपॉन वी लगेगा, तो u अपॉन वी लगाते हैं, v का स्क्वायर, v एज इट इज डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ 2x माइनस 2x डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से मिलेगा आपको 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2 का करेंगे 0, x का करेंगे 1 अपॉन। सो इससे आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा आपका 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2x और ये माइनस 2x, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे होगा आपका माइनस, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो -4। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी, यहाँ पे 1 प्लस एक्स। सो -4 इंटू 1 प्लस एक्स और अपॉन में था आपका 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया है तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस एक्स स्क्वायर की इसमें और 1 प्लस एक्स की इसमें, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, की नहीं थी। सो देखते हैं आगे। सो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे -4 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस 4x। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, और केवल आपका बचेगा ऊपर एक्स स्क्वायर। सो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स। सो एट लास्ट जो आपका डी वाई ओवर डी एक्स आया वो आया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि मैंने पहले ही बताया था, जो भी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू आपको देंगे नहीं। तो सिमिल यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देंगी, चाहे आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें। तो जो आपका डी वाई ओवर डी एक्स का साइन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल 1 प्लस एक्स के। अगर 1 प्लस एक्स का आपका पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। क्लियर। सो आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, नाउ एक्स स्क्वायर and 2 plus x whole square is always positive. Always positive, and sign depends, sign of dy over dx depends
ओनली ऑन 1+x। जो आपका dy/dx का साइन है वो केवल और केवल 1+x पे डिपेंड करेगा। सो 1+x अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और 1+x आपका नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। सो मैं लिखता हूँ 1+x नेगेटिव होने के लिए लेस देन 0, तो x क्या होगा आपका लेस देन -1। क्लियर। और आपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही देखा था कि स्टार्टिंग में आपकी डोमेन क्या दे रखी क्वेश्चन में, x ग्रेटर देन -1। आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है इंक्रीजिंग। सॉरी, इंक्रीजिंग के लिए हम dy/dx ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का साइन आएगा, और यहाँ पे x ग्रेटर देन -1 का साइन आएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो आपका x ग्रेटर देन -1 आया। x ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग है, और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो आप एट लास्ट लिख देंगे हेंस f इज इंक्रीजिंग। फॉर x ग्रेटर देन -1, जो क्वेश्चन में डोमेन दे रखी थी उसके लिए आपका ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर। तो इस तरह से आपको करना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, और याद रखना है कि इंक्रीजिंग है तो क्या कंडीशन होगी और डिक्रीजिंग है तो क्या कंडीशन होगी। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन पूछा है, सॉल्यूशन देखते हैं। अब मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में लिख चुका हूँ। सो फिर आप निकालते हैं dy/dx, तो सबसे पहले फंक्शन पावर n, या फिर आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 2x और पावर 2। अब इसको आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा फंक्शन पावर n का फॉर्मूला 2x² - 2x, और x² का करेंगे तो 2x, और -2x का करेंगे तो -2। क्लियर। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स फिर करते हैं हम, इक्वल्स टू 0, dy/dx इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम 0 करेंगे तो 2x² - 2x इंटू 2x - 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी या तो ये वैल्यू 0 होगी, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं 2, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं तो x - 2, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो x - 1 इक्वल्स टू 0। सो 2 2 4 हो जाएगा ये तो यहाँ से आपको x की 3 वैल्यूज मिलेंगी, या तो आपका x 0 होगा जैसे फैक्टर्स में आप करते थे, या फिर x - 2 0 होगा तो x इक्वल्स टू 2, या फिर x इक्वल्स टू 1 होगा। क्लियर। तो यहाँ से आपको 3 वैल्यूज मिली, तो यहाँ से आप इंटरवल बनाएंगे रियल नंबर लाइन लेके, एक साइड आप लेंगे -∞, एक साइड +∞। अब इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा आपका 0, फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा आपका 2। यहाँ पे आप उसी तरह से लिखेंगे द पॉइंट्स x0, x2, x1 डिवाइड्स रियल नंबर लाइन इनटू 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स, 1, 2, 3 और 4th इंटरवल। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन ऑफ f'(x). अब देखिए मैं 1 बाय 1 चेक करूँगा, और सबसे अच्छा चेक करना होता है इस वाले पार्ट में जो आपका फैक्टराइज फॉर्म होती है। सो आपका f'(x) जो है मैं फैक्टराइज फॉर्म लिख देता हूँ 4x इंटू x - 2 इंटू x - 1। क्लियर। यहाँ से सो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो चेक करते हैं पहले फर्स्ट इंटरवल के लिए। सो 4x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। -∞ से 0 के बीच में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो 0 के जस्ट राइट लेफ्ट में आएगा -1, तो -1 पे चेक करते हैं। सो हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे, तो देखो 4 तो पॉजिटिव ही रहेगा, x -1 पुट करेंगे तो नेगेटिव, यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 -2 -3 नेगेटिव, यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 -2 नेगेटिव। सो आपका f'(x) ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज 2 नेगेटिव थर्ड नेगेटिव के साथ जब होंगे तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। सो 4x बिलोंग्स टू -∞ टू 0, योर f'(x) इज लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर। बिकॉज जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 पे चेक करेंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और जब इंक्रीजिंग होता है तो उसमें ग्रेटर लेस देन होता है, और उसमें इक्वल टू का साइन भी होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें क्वेश्चन केवल इंक्रीजिंग का पूछा है। और जब हम इस 0 पे चेक करेंगे तो ये फंक्शन आपका 0 हो जाएगा, तो f'(x) 0 भी हो जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि आपका यहाँ पे 0 है। देखिए इंक्रीजिंग के लिए आपका ये होता था कि फंक्शन इस तरह से है, फिर पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कांस्टेंट रहता है, और फिर इंक्रीजिंग मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसके स्लोप में कोई चेंज नहीं होता, और वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता है। तो यहाँ पे आपका पैरेलल टू x एक्सिस हो गया एट पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स टू 0 पे। क्लियर। सो f'(x) इज लेस देन इक्वल्स टू 0,
हैंस एफ इज डिक्रीजिंग, एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट है आपका 0 से 1। 0 से 1 में लेट से 0 के जस्ट राइट में मैं ले लिया, मैंने 0.5 ले लिया। क्लियर, हाफ। सो यहाँ पे देखते हैं एफ डैश एक्स का साइन। सो 4 x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं। लेट से हाफ ले लिया, तो जब यहाँ पे मैंने हाफ लिया तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे मैंने हाफ लिया और 2 में से उसको -2 और हाफ करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पे भी ये नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू। सो आपका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बिकॉज 0 और 1 पे वो 0 हो रहा होगा। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हैंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1। सेम मेथड से चेक करेंगे 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में सपोज मैंने 1.5 ले लिया, तो 1.5 चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1.5 ये पॉजिटिव, 1.5 तो ये वाला नेगेटिव, 1.5 ये वाला आपका पॉजिटिव। क्लियर। सो देखते हैं नेक्स्ट 4 x बिलोंग्स टू 1 to 2, एफ डैश एक्स का साइन। सपोज मैंने 1.5 डेढ़ ले लिया, तो ये x यहाँ पे पुट करेंगे आप, ये पॉजिटिव होगा। 1.5 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 से लेस होता है तो ये नेगेटिव होगा। 1.5 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 से ग्रेटर होता है तो ये आपका पॉजिटिव होगा। सो बट जो ओवरऑल मिलेगा आपको वो नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0, हैंस योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 1 to 2। क्लियर। देखते हैं लास्ट इंटरवल जो है 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी में आप लेट से 3 पॉइंट ले लिया हमने। 3 पॉइंट पे चेक करेंगे एफ डैश एक्स का साइन यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 3 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स आपका क्या आएगा? ओवरऑल पॉजिटिव। सो 4 x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हैंस एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग इन 2 to इन्फिनिटी। क्लियर। इस तरह से आपको लिखना है, 1 by 1 इंटरवल में चेक करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है और 2 में डिक्रीजिंग है, तो इस टाइप के उसको हमें डायरेक्ट कैसे लिखना है आंसर में? यहाँ पे लेस देन 0 था तो यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। सो लास्ट में आंसर आपको कैसे लिखना है? क्वेश्चन में आपसे केवल वो इंटरवल पूछा है जिसमें फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और फंक्शन जो इंक्रीज हो रहा है आपका वो 2 से इन्फिनिटी वाले पार्ट में हो रहा है, और इंक्रीजिंग आपका यहाँ पे हो रहा है, ये वाला पार्ट है आपका 0 से 1 वाला। क्लियर। सो एट लास्ट आप आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे हैंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग का पूछा है, तो हैंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर 0 to 1 एंड 2 to इन्फिनिटी, और इन दोनों के बीच में आप क्या लगा देंगे? यूनियन। सो हैंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। अगर डिक्रीजिंग का पूछा है तो डिक्रीजिंग का आप लिखेंगे -इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 to 2। क्लियर। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, प्रूव दैट 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा - थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर 0 to π/2, और एक क्लोज इंटरवल है। जब भी आपका इंक्रीजिंग होता है तो क्लोज इंटरवल होता है, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे वो फंक्शन क्या हो जाता है आपका 0। तो सॉल्यूशन देखते हैं, वही फॉर्मेट आपका, y दे रखा है आपको 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा - थीटा। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे थीटा है आपका फंक्शन, तो dy/d थीटा, यहाँ पे आप u/v लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 + cos थीटा dy/d थीटा ऑफ 4 sin थीटा -4 sin थीटा dy/d थीटा ऑफ 2 + cos थीटा। आगे माइनस थीटा था तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1। क्लियर। सो आगे देखते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका 2 + cos थीटा, 4 कांस्टेंट है, sin थीटा का होगा cos थीटा -4 sin थीटा
2 का होगा 0, कॉस थीटा का होगा आपका माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भूले नहीं -1 भी था अलग से साइड में ये वाला। क्लियर। सो सॉल्व करते हैं आगे। dy/dx इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 कॉस थीटा की 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा, और कॉस थीटा की करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे -4 साइन थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1। क्लियर। dy/d थीटा, यहाँ पे भी d थीटा ही था। सो ये हो जाएगा आपका 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं हम, तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो आपको पता है कि 1 होता है। ये वाला पार्ट आपका क्या होता है 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है। सो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। सो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में हम अब इसका एलसीएम लेंगे। dy/d थीटा इक्वल्स टू, इस कंप्लीट का एलसीएम होगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। किस 1 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे तो था आपका 8 कॉस थीटा प्लस 4, ये 1 हो गया, और फिर 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 के साथ। क्लियर। सो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 8 कॉस थीटा प्लस 4, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे, a स्क्वायर माइनस था तो इस तरह से ब्रैकेट में रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्लियर। सो यहाँ से आपको मिलेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, और -4 कॉस थीटा, ये आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे होगा आपका 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। सो यहाँ पे 8 कॉस थीटा -4 कॉस थीटा आपका बचा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से आप कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो आपका बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा, और नीचे 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। सो ये आपका केवल डिफरेंशिएशन किया था हमने। अब हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर 0 to π/2। सो आपको पूछा है इन 0 to π/2। अब 0 से π/2 में देखते हैं हम। 0 से π/2 में कॉस थीटा आपका क्या होगा पॉजिटिव, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस साइन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे 4 माइनस कॉस थीटा। 4 माइनस कॉस थीटा हमेशा आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। रीजन ये है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 होती है। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगी, जब हम इसको 4 से माइनस करेंगे तो ओवरऑल आपको क्या देगा पॉजिटिव देगा। क्लियर। एंड 2 प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर है, इसके अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू मिले या पॉजिटिव, वो भी हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स आपकी सभी वैल्यूज़ 0 से π/2 में क्या है ग्रेटर देन 0, और कब आप π/2 पे चेक करेंगे तो ये फंक्शन 0 भी हो जाएगा। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी ये वाली वैल्यू। सो इस तरह से हम देखेंगे कि जो आपका dy/d थीटा है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। क्लियर। इसमें ये आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो हेंस एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ लिखो या आप वाई लिखो, एक ही बात है, यहाँ पे वाई दे रखा है। सो या तो एफ लिखेंगे हम या वाई लिखेंगे। इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। क्लियर। अगर यहाँ पे आपका 0 to π/2 ओपन इंटरवल होता तो यहाँ पे आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाता। क्लियर। बिकॉज इसमें किसी भी केस में वो f' या dy/d थीटा आपका 0 नहीं होता। इस केस में आपका जब π/2 आप पुट करेंगे तो cos 90 0 होगा, तो इस पे इक्वल टू 0 भी होगा आपका। क्लियर। तो जब भी आपको ओपन इंटरवल मिलता है इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता। आई होप आपको क्लियर होगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10th। सॉल्यूशन देखते हैं। प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to इन्फिनिटी। 0 to इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो लेट्स एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स एज्यूम कर लिया हमने, लॉग फंक्शन मान लिया,
और डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का क्या होगा आपका 1/x। क्लियर। अब देखो 4x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये ओवरऑल क्या देगा आपको पॉजिटिव देगा। तो हमेशा आपका क्या होगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स की आप कुछ भी वैल्यू पुट करें 0 से इन्फिनिटी पे तो ये हमेशा आपको क्या देगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देगा। दैट मीन्स आपका फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस इतना ही था क्वेश्चन में। हैंस लॉगरिथमिक फंक्शन, हैंस लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। क्लियर। अगर ये 0 से माइनस इन्फिनिटी होता तो आपका ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता। यहाँ पे स्ट्रिक्टली था इसलिए आपका फंक्शन में आपको ओपन इंटरवल दे रखा था। आई होप आपको क्लियर होगा, सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। प्लस माइनस का ध्यान रखें और क्वेश्चंस करते टाइम पे पूरा फोकस आपका क्वेश्चंस पे हो तो देयर विल बी नो मिस्टेक। जैसे मैं थोड़ा भटक गया था तो मैंने मिस्टेक कर दी थी। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।